अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। उनमें से जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने आज करना है बच्चों, वो है जी 19.23, 19.23 निकालने बच्चों। कहता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, नहीं सॉरी, वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल। कहते हैं ये जो हम लोग क्रिकेट बॉल होती है इसके लिए जो आपका है अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ वो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। तो बच्चों इसका आंसर ये है, आप लोगों को पता है कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है ना, उनके ऊपर असल में आपको पता है जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन है वो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होती है। क्या ख्याल है? ओ भाई ये इक्वेशन होती है कि नहीं? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अच्छा, अब इस इक्वेशन के मुताबिक आप लोग देखें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अब जो ये क्या नाम है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका मैस बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब जब इनका मैस बहुत बड़ा होगा तो ड्यू टू देयर लार्ज मैस, बच्चों इनका लार्ज मैस होने की वजह से ये जो क्रिकेट बॉल है इसका मैस बहुत लार्ज होगा, जिसकी वजह से वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी। तो ड्यू टू लार्ज मैस, इसका मतलब बच्चों मैस लार्ज होगा, मैस के लार्ज होने से जो लंगड़ा है वो क्या होगा, उतना ही स्मॉल होगा। और बच्चों ये वेवलेंथ जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, और एक आप लोगों ने पढ़ा भी था कि ये क्या नाम है, एक बुलेट जब फायर की गई थी किसी राइफल से, ठीक है, तो आप लोगों ने उसकी भी वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, वो इतनी स्मॉल थी कि बच्चों वो मेजरेबल नहीं है, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो बच्चों वो जब मेजर नहीं की जाएगी इसका मतलब ये है कि वो हमारी किसी रेंज में लाई ही नहीं करती। तो लिहाजा जो क्रिकेट बॉल है या मैक्रो पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होने की वजह से हम लोग उनके ऊपर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो इफेक्ट है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में भी लिखा होगा जी कि जो आपकी क्रिकेट बॉल है उसका मैस बहुत लार्ज है, उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी बन जाएगी कि वो डिटेक्टेबल ही नहीं है। तो लिहाजा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्रिकेट बॉल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं 19.24, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अरे और सी लोगो 19.24 कहता है इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी। कहते हैं ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, अगर इन सबकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कहते हैं बताएं इनमें से सबसे, यानी एनर्जी सेम है, ये पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है बच्चों, उसने बोला कि एनर्जी इनकी सेम है, तो बताएं किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी या कम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। अच्छा, उसने कौन कौन सी बात की, इलेक्ट्रॉन की बात कर दी, एक उसने बात कर दी अल्फा पार्टिकल की, एक उसने न्यूट्रॉन की बात कर दी, एक उसने प्रोटॉन की बात कर दी है। अच्छा, ये कहते हैं जी इनकी एनर्जी सेम है, बताएं सबसे कम वेवलेंथ इनमें से किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो बच्चों आप लोगों ने क्या आंसर देना है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा जिसमें एनर्जी का रिलेशन आता था। देखिए आपने फार्मूला ये पढ़ा हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपको पता है इसी mv को p भी लिख सकते हैं, मोमेंटम। अच्छा, ये मोमेंटम जो होता है आपको पता है अंडर रूट 2me भी होता है। क्या ख्याल है? अब मुझे ये बताएं, अब h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, उसने बोल दिया एनर्जी भी सबकी कांस्टेंट है, तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है बच्चों कि लंगड़ा का, इसका लंगड़ा का अंडर रूट मैस के साथ क्या चक्कर है, इनवर्स चक्कर है। ये लैम्डा का अंडर रूट मैस के साथ क्या रिलेशन है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। तो लो जी बच्चों, अब लैम्डा का क्योंकि अंडर रूट मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है, अब सारी कहानी खत्म होगी। अब आप लोग मुझे बताएं सबसे ज्यादा मैस इनमें से किसका होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम होता है, ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनका मैस बच्चों सबसे ज्यादा होगा। तो मैस के लिहाज से बच्चों आपको पता चाहिए जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ सबसे कम इसकी होगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा मैसिव इनमें से ये है, इसका मैस बच्चों इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटॉन से भी ज्यादा है, न्यूट्रॉन से भी ज्यादा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको पता है नियरली इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम होता है, और अल्फा पार्टिकल्स का 2 टाइम्स होता है मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज
मोर देन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो सबसे ज्यादा मास इनमें से प्रोटॉन्स का है, अल्फा पार्टिकल का है, तो मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी, मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो बच्चों इसका मास ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो याद रखना बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी इनमें से, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हैविंग द ग्रेटर मास है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट 19.25 बच्चों 19.25 में उसने क्या बोला है आपको, 19.25 में क्या बोला गया, कहता है जी व्हेन डज द लाइट बिहेव्स एज अ वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल। बच्चों क्लास के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द मैटर एंड बिहेव्स एज अ वेव इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू प्लेस वेयर इट इज डिटेक्टेड। ये मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है सोर्स से प्लेस तक जहां पर इसको डिटेक्ट करना है तो ये वेव के तौर पर बिहेव करेगी, और जब ये जाकर किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगी, तो बच्चों उस वक्त ये किसके तौर पर बिहेव करेगी, पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगी। हैंड रेस कर दो जल्दी, आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं, तो जल्दी जल्दी शाबाश मिनट लगाओ। ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है चर्सी लोगों, बहुत टाइम लगाते हो भाई तुम लोग, इधर बंदा हज कर रहा है वैसे ही, गूंगे लोग कहां से मुंह उठा के आगे। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, What advantages an electron microscope has over an optical microscope? कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये भी मैंने क्लास में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाई थी मैंने उस वक्त ही आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उससे 1000 गुना ज्यादा है। ठीक है, एक नैनोमीटर मेजर करती है एक माइक्रोमीटर में, तो नैनो और माइक्रो में 1000 का डिफरेंस आता है उनको रेशो लेके। तो बच्चों 1000 टाइम्स जो होती है वो ज्यादा रिजोल्विंग पावर प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी जो चीजें विजिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग उन चीजों को भी विजिबल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रॉन गन से वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं स्पेसिमेन में से गुजरते हैं तो फिर ओवरऑल आपके पास इमेज बनता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये थी कि आप लोग इसे 3 डायमेंशनल इमेजेस भी हासिल कर सकते हैं। आप लोग इससे बच्चों 3 डायमेंशनल इमेजेस हासिल कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज या हैव मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 19.26। ठीक है, उसके बाद कहता है 19.27 में मेजरमेंट्स शो अ प्रिसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कैन दोस मेजरमेंट्स शो प्रिसाइज मोमेंटम आल्सो? नो। बच्चों याद करें आप लोगों को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि जो मेजरमेंट ज्यादा आपको पता है, अगर मोमेंटम को आप लोग प्रिसाइजली मालूम कर लेंगे, ठीक है, यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होगी तो पोजीशन में ज्यादा हो जाएगी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगी मोमेंटम में ज्यादा होगी। इसका मतलब बोथ कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट मेजर्ड परफेक्टली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेटली कैन नॉट मेजर, ठीक है, विद परफेक्ट एक्यूरेसी। तो लो जी बच्चों ये आप लोगों ने इसके आंसर में लिख देना, वही कहानी मैंने आपको इस तरह बताया था कि अगर पोजीशन में क्या नाम है, ये कौन सा था बच्चों 19.27, कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी सपोज करें 0 हो गई है तो बच्चों मोमेंटम में अनसर्टेनिटी उस वक्त अनडिफाइंड हो जाएगी, वो डेल्टा p डॉट डेल्टा x इज नियरली इक्वल टू h कट, तो वो सारी कहानी से इससे मैंने आप लोगों को बताया था ये। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग इसको भी पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लो जी बच्चों ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले 2 न्यूमेरिकल मेरे ख्याल रह गए थे, 2 या 1 है, अभी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड 2 या 1 न्यूमेरिकल थे, लास्ट न्यूमेरिकल 19.10 न्यूमेरिकल, बस छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये रह गया था, बाकी हमारा सारा हो गया था। प्रॉब्लम नंबर 19.10 लो जी क्या कहता है न्यूमेरिकल में बच्चों, वो कहता है an electron is placed in a box about the size of an atom that is about 1 into 10 is to minus 10 meter. What is the velocity of the electron? हो है जी बच्चों, बताएं मुझे, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम करनी, उसने पोजीशन आपको दे दी है। बच्चों एक बात मेरी सुने, उसने पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी दी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में वो बता रहा है कि इस ऑर्बिट में है और उस ऑर्बिट की जो पोजीशन है, आपको पता है डेल्टा एक्स को मैं पोजीशन बोलूंगा, ये डेटा मैं लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स को मैं पोजीशन बोलूंगा, ये बेसिकली वेवलेंथ ही होती है। तो 1 into 10 raised to power -10 मीटर उसने आपको वेवलेंथ दे दी है। उसके बाद उसने क्या कहा है
कहता है कि बताएं उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी मालूम करनी है। ये नहीं बेसिकली लैम्डा दिया हुआ वेलोसिटी मालूम करनी है, तो यार कुछ भी नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। तो यहां से मुझे बताओ v किसके बराबर आएगा, v यहां से बराबर आ जाएगा h ओवर लैम्डा। अरे वो चलसीलों को जब यहाँ पे v बराबर आएगा h ओवर m लैम्डा, तो h की वैल्यू 6.63 into 10 raised to power minus 34 होती है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 into 10 raised to power minus 31 होता है, और लैम्डा की जो वैल्यू है 1 into 10 raised to power minus 10 है। अब कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास होने, आप लोगों ने बोला तो आंसर बताना है, चलो शाबाश। नहीं बताना आप लोगों ने, मैं खुद ही लिखूंगा 7.29 into 10 raised to power 6, मेरे पास भी खुलासा पड़ा हुआ है 7.29 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकंड। लो जी ये आपका लास्ट वाला न्यूमेरिकल था, पीएचडी लेवल का न्यूमेरिकल था, क्योंकि आम लेवल की तो बातें हम लोगों ने करनी नहीं होती। कौन से लेवल का था, पीएचडी, फिर आप बताओ हैं, ठीक है ये इस लेवल का था। लो जी बच्चों ये आप लोगों का न्यूमेरिकल भी खत्म हो गए और आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से दी एंड हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी, चले चले बांटे आप लोग, ठीक है।